आप सबको राम राम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड टुडे आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2021 टायर 1 के 30 क्वेश्चंस। एमटीएस के क्वेश्चंस हैं तो दे आर क्वाइट इजी और हम बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे। आई होप विल बी एबल टू कंप्लीट इट विद इन 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, शुरू करें। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। The reduced air pressure on airline flights can lessen the amount of oxygen in passengers' blood for 25%. देखेंगे, द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, अगर एयर प्रेशर एयरलाइन के फ्लाइट में रिड्यूस हो जाए, ये लेजन यानी कम कर सकता है। लेजन मतलब क्या कर सकता है ये? टू रिड्यूस, लेजन मतलब होता है टू रिड्यूस, ये कम कर सकता है क्या? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड, पैसेंजर्स के ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम कर सकता है फॉर 25%। मैं आपको बताऊं कि लेसन एक ऐसा वर्ब है, कम करता है कितना तक? लेसन टू का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो प्रीपोजिशनल एरर है, फॉर को टू लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Marine vertebrates are valuable for many reasons. Vertebrates क्या होता है? Animal which have backbone. ठीक है, तो कह रहा है मरीन यानी पानी में रहने वाले वर्टेब्रेट्स हैं, जो जलीय जीव हैं जिनमें बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। आर, अब नाउन प्लूरल है तो आर लगाए, वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजंस, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से वो वैल्यूएबल होते हैं। इस सवाल में कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट देखते हैं। इन मेनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। आसान है बड़ा। मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन होता है? ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट को ही मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो है स्पेशली जब डेल्टा नदियां बनाती हैं तो मैंग्रोव फॉरेस्ट बनते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे रीस्टोरिंग, मैंग्रोव फॉरेस्ट को रीस्टोर करना कैन बी, ये हो सकता है, एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजेदार है। ये है स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति, नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। इफेक्टिव एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? अरे एडवर्ब बताएगा। तो एक्सट्रीमली कौन करेगा भाई? एरर किसमें है? एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एड वर्कर्स जो एड करते हैं, सहयोग करते हैं, हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रेफ्यूजी कैंप। रेफ्यूजी कैंप मतलब क्या होता है? शरणार्थी, जहां शरण लेके लोग होते हैं वही रिफ्यूजी कैंप होता है। देखेंगे, डिलीवरी जब हम करते हैं, आई डिलीवर्ड द प्रोडक्ट टू दैट पर्टिकुलर, सॉरी ऑफ नहीं, क्वांटिटीज ऑफ फूड तो ठीक है, यहां कहां डिलीवर किया? टू द रिफ्यूजी कैंप। तो डिलीवर्ड अपने साथ टू लेता है। जैसे एक सवाल है कि शी इनवाइटेड मी टी। अब ऑप्शन है ऑन टी, एट टी, टू टी, फॉर टी। तो देखिए ऐसा लगता है शी इनवाइटेड मी फॉर टी, चाय के लिए, तो बहुत सारे बच्चे इसके साथ जाते हैं। लेकिन इनवाइट एक ही ले सकता है और वो है टू। आई इनवाइटेड हिम टू डिनर, फॉर डिनर, ऑन डिनर, एट डिनर नहीं बोलते हैं। तो इसी तरह डिलीवर के साथ भी टू लगता है, यहाँ पे टू हो जाएगा और एरर खत्म हो जाएगा, और इसीलिए सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे। तेजी से बढ़ रहे हैं, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। Sometimes I act like a fool and she has to step in to save me. मजेदार सवाल है। असल में
अगर इसको सही से पढ़ा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं। समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल, कभी कभी मैं एक मूर्ख की तरह एक्ट करता हूं। एंड शी हैज टू स्टेप इन टू सेव मी। इस सवाल को बस ऐसा होना चाहिए था, सॉरी, स्टेप और ये इन अलग हो जाता और टू अलग हो जाता, सवाल सही हो जाता। शी हैज टू स्टेप इन, तो स्टेप इन का मतलब होता है आगे आना, टू एक्ट, आगे आना, एक्ट करना। तो क्या करता है, मैं एक फूल की तरह, मूर्ख की तरह बर्ताव करता हूं और उसको आगे आना पड़ता है क्या करने के लिए, टू सेव मी। तो यहाँ पे टू इंफिनिटिव बना देगा, तो इसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट देखिए, the telecom growth story is an important component of the broader story of India। भैया important component है, तो हम तो भगवान यही सुने थे कि ए ई आई ओ यू यानी वॉवल साउंड जो है उनके पहले एन लगाते हैं। कुछ सोचना है क्या भाई, एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अ मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेस, एक बात समझेंगे, वन ऑफ के साथ जो भी आएगा वो प्लूरल नाउन होगा, याद रखिएगा, प्लूरल नाउन। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द हॉर्सेस। अ मैन टेंड्स टू मतलब ख्याल रखता है, टेक केयर, टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेस आफ्टर इट्स ट्रेनिंग। भैया ये इट्स क्या है, हमें आफ्टर माने उसकी ट्रेनिंग के बाद, उसकी ट्रेनिंग है ना, तो यहां पे इट्स अगर आप एपोस्ट्रॉफी वाला लगाएंगे तो इसका मतलब होता है इट इज या इट वॉज। लेकिन यहां पे आपको क्या चाहिए, इट्स, ये वाला चाहिए, उसका, उसकी ट्रेनिंग के बाद, अपनी ट्रेनिंग के बाद। पोजेसिव सेंस है, इसलिए क्या करेंगे, इस इट्स का बस एक एपोस्ट्रॉफी हटा देंगे, आंसर सही है, तो इसको सही कर लेंगे। स्टड फॉर्म क्या होता है भाई, स्टड मतलब जो मेल घोड़े जहां रखे जाते हैं ना, उस रेंज को बोलते हैं स्टड फॉर्म। नेक्स्ट देख लेंगे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कंसर्न अबाउट राइजिंग पॉल्यूशन लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान। भैया कंसर्न किसके लिए होता है ना, क्या करना पड़ेगा, कंसर्न अबाउट राइजिंग पॉल्यूशन। एक बात आपको मजेदार बताऊं बच्चों, अगर आप सेंटेंसेस को सही से पढ़ते नहीं अंग्रेजी स्टाइल में, तो आपको आंसर देने में दिक्कत होगी। कंसर्न अबाउट राइजिंग पॉल्यूशन लेड टू, हमने क्या देखना है, सबसे पहले इसको देखना है, कंसर्न अबाउट राइजिंग पॉल्यूशन ये हमारा सब्जेक्ट है, लेड टू ये हमारा वर्ब है, और ये फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का एरिया है। समझ में बात आ रही है। तो कंसर्न अबव राइजिंग पॉल्यूशन नहीं होता, अबाउट, कंसर्न किसी के बारे में होता है, चिंता किसी के बारे में होती है। ए पार्ट में एरर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यंग साइंटिस्ट हैव फ्रेश आइडियाज। यस, ये सही बात है, यंग साइंटिस्ट, साइंटिस्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, सही है। हैव फ्रेश आइडियाज, दे आर एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होते हैं, एंड हाईली प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव एडजेक्टिव है, उसके पहले एडवर्ब लगाया है। कौन सी गलती है, कोई गलती नहीं भाई, सही है। नेक्स्ट देखेंगे, whatever a writer puts into a story, देखेंगे बड़ा अच्छा सवाल है। whatever a writer puts into a story, जो भी एक राइटर अपनी स्टोरी में पुट करता है, रखता है, probably comes with his own life experience, वो उसके खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से आती है। लेकिन देखेंगे यहां कह रहा है जो कुछ भी, whatever a writer puts, जो कुछ भी राइटर पुट करता है, तो उसका एक ही एक्सपीरियंस से थोड़े आता है, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आता है। तो क्या करना पड़ेगा, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आता है, और इसीलिए विद हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस, उसके ढेर सारे अनुभवों से वो लिखता है, इसीलिए एस लगा लेंगे, एरर खत्म। डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, स्टर्न मतलब होता है सख्त, है ना। अच्छा अब देखेंगे, डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, क्या होता है मतलब, इन स्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट के साथ कभी भी आप ऑफ नहीं लगा सकते, समझ में आई बात। डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा दिया तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही है, डिस्पाइट द डॉक्टर स्टर्न वार्निंग, डॉक्टर के सख्त वार्निंग के बावजूद, ही कॉन्टिन्यूड टेकिंग, कॉन्टिन्यूड के साथ जीरंड आता है, ठीक है,
वह चीनी लेता रहा शुगर इन हिज टी, अपने चाय में। तो क्या दिक्कत है भाई? अगर यहाँ शुगर्स लिखा होता तो एरर होती, क्योंकि मटेरियल नाउन होता, काउंट नहीं कर सकते। यहाँ डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा होता तो एरर होती, और कोई तो एरर नहीं लग रही। कुछ लोगों ने कहा है ही कंटिन्यू टू टेक शुगर, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। आई कंटिन्यूड वॉकिंग, हमेशा हम जीरन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नो एरर। नेक्स्ट, मजा आ रहा है सवाल सॉल्व करने में बच्चों? चलो सवाल है, मजा ना भी आए तभी सॉल्व करना पड़ता है ना। आई एम डीलिंग विद सम फैमिली इश्यूज राइट नाउ। देखेंगे राइट नाउ, दीज डेज, नाउ, नाउ अ डेज, ये सब सीधे सीधे इंगित करता है कि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से डील करना है। आई एम डीलिंग सही है, और डीलिंग के साथ विद प्रीपोजिशन भी सही है। सम फैमिली इश्यूज सही है, नो एरर। नेक्स्ट देखेंगे, द ब्राइटेस्ट स्टार, the brightest stars can be 30,000 times most luminous than the sun. ब्राइटेस्ट स्टार्स कितने ज्यादा ल्यूमिनस हो सकते हैं? 30,000 टाइम्स सूर्य से, लेकिन वो इतने दूर हैं कि हमें पता नहीं चलता। भैया यहाँ लगाए हो देन, ये क्लियर इंडिकेशन देखता है कि हमको चाहिए क्या? कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ लगाए हो मोस्ट, कैसे पॉसिबल है? मोर लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मोस्ट लगा है तो दो कहाँ है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं ना, तो देन सीधा इंडिकेशन है कि मोर लिमिनस हो जाएगा, और इसीलिए सेंटेंस में एरर कहां है? मोस्ट में। नेक्स्ट, ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक अ ऑनेस्ट लिविंग। भैया ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट तो एन लगाओ ना, अ क्यों लगा रहे? वो स्ट्रगल कर रहा है कि ईमानदारी से रुपया कमा सके, ईमानदारी से घर चला सके, है ना? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एन ऑनेस्ट, सी में गलती है। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ हार्डली वर्क, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, यही तरीका है भाई मेरे, सच बता रहा हूं, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क होता है, हार्डली वर्क क्या होता है? मुश्किल से काम क्या होता है भाई? इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क। अब देखेंगे, मैंने कहा था ना इन स्पाइट ऑफ, अब यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ की बजाय डिस्पाइट लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। डिस्पाइट हार्ड वर्क शी वॉज नॉट एबल टू पास द एग्जाम, बिल्कुल सही है, तो हार्डली वर्क नहीं होगा, ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं, 100 नंबर को क्वेश्चन देखिए, द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन। कई लोग सोचेंगे कैलकुलेटर्स है तो आर लगा दे, नहीं भैया, आपका रियल सब्जेक्ट है क्या? द यूज, और द यूज के हिसाब से क्या लिखा है? इज, सही तो है। अरे ये तो ऐसे ही है ना, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज, मैंगोज का सीजन सीजन आ गया भाई, इज बेटर। तो आप कहोगे सर मैंगोज लिखा है तो ये आर क्यों नहीं लगा रहे हो? भैया मैंगोज की बात नहीं कर रहे हैं, द नाउन ऑफ, नाउन का स्ट्रक्चर है, ये नाउन से हमारा मतलब नहीं है, ऑफ के पहले जो नाउन है वही हमारा रियल सब्जेक्ट है, इसीलिए द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, नो एरर इज देयर। नेक्स्ट, टू डिसेंड अ क्रैक्ड माउंटेन, क्रैक्ड मतलब होता है ना जो बहुत रफ हो सरफेस में और बहुत स्टीप हो, जिसका डिग्री ना चढ़ाई का ज्यादा हो, है ना? 30 डिग्री होगी आसानी से चढ़ जाओगे, 70 डिग्री होगी बहुत मुश्किल होगी, 90 हो तो एकदम खड़ा हो जाए, है ना? टू डिसेंड अ क्रैक्ड माउंटेन, डिसेंड मतलब उतरना, और असेंड मतलब चढ़ना। टू डिसेंड अ क्रैक्ड माउंटेन, क्रैक्ड माउंटेन से उतरना, हाउएवर वाज मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेंजरस देन टू असेंड इट। देन लगा है ना, तो कौन सी डिग्री चाहिए भैया? कंपैरेटिव चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? मोर डिफिकल्ट एंड डेंजरस। और एक मजेदार बात और बता दूं, ध्यान देखना, डिफिकल्ट का एडजेक्टिव है डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। डेंजरस भी एडजेक्टिव है, ये हो गया डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। ऐसे ही तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। ध्यान दीजिए, केवल एक मोर ही डिफिकल्ट के लिए भी आया है और एक ही मोर डेंजरस के लिए आया है, बात समझ रहे हैं आप? अगर यहां एक जगह लिखा होता स्वीट और एक जगह लिखा होता डेंजरस, तो हम लगाते मोर डेंजरस एंड स्वीटर, क्योंकि स्वीट से तो स्वीटर बनता है ना, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, इसीलिए हम केवल मोर से काम चला रहे हैं। मोस्ट तो हो भी नहीं सकता, दैन लगा है। आपको समझ में आ गया होगा क्या एरर है, तो जहां मोस्ट लगा है वही एरर है, सी पार्ट। नेक्स्ट,
Anosmia, anosmia is the completed loss or absence of sense of smell. एनोस्मिया क्या है बच्चों? आपने देखा था जब कोविड आया था तो लोगों को महकना बंद हो गया था। तो अगर आपका स्मेल लूज हो जाए, अगर आपको सर्दी वर्दी भी हो तो भी ऐसा होता है। तो इंसोम्निया इज द कंप्लीटेड लॉस। क्या होता है भाई? कंप्लीट लॉस। कंप्लीटेड का क्या मतलब है? इंसोम्निया कंप्लीट खुद में ही एडजेक्टिव है। इज द कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। कंप्लीटेड लॉस नहीं होगा। बी पार्ट। नेक्स्ट, my teacher said to me that all that glitters were not gold. देखेंगे, my teacher said to me। अब said to me कायदे में told हो जाना चाहिए था क्योंकि इनडायरेक्ट बन चुका है। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, said to me भी ओके है। लेकिन all that glitters is not gold ये एक कहावत है, और आपको पता है कहावत यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें उसका टेंस चेंज नहीं होता। तो क्या होगा? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ग्लिटर्स मतलब क्या होता है? शाइन्स, चमकना। हर वो चीज जो चमकती है सोना नहीं होती। तो क्या हो जाएगा? इज लगा देंगे सेंटेंस में, कोई एरर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एज अ गेम, गेम की बात कर रहे हैं। वैसे एस्ट्रोलॉजी इज अ कंप्लीट साइंस, बट एज अ गेम एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स प्रिडिक्शन ऑफ फेट एंड पर्सनैलिटी कैन बी फन। एज अ गेम अगर हम देखें तो एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान जो है, इसकी प्रिडिक्शन, ये जो पूर्वानुमान लगाता है किसके बारे में? फेट यानी भाग्य के बारे में, और पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के बारे में। कैन बीइंग फन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कैन को आप क्या मानते हैं? कैन इज अ मॉडल वर्ब। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, इन सब के साथ मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है भैया। यहां पे तो बीइंग लगा दिया, ये कैसे पॉसिबल है? कैन बी फन। कैन बीइंग फन क्यों होगा भाई? कैन बी फन, और ये बी वो वाला नहीं है, ये मेन वर्ब के तौर पर आया, याद रखिएगा, है ना? ये ना समझिएगा कि सर कैन बी के साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इट कैन बी फन। तो ये सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, over the years the threat of cyber attacks on satellites has gotten more direr, sorry, वर्षों के दौरान साइबर अटैक्स का जो थ्रेट है, जो खतरा है सैटेलाइट्स पे, वो बहुत ही ज्यादा गहरा गया है। मैं आपको बताऊं, डायरर, डायरर मतलब होता है और ज्यादा गंभीर हो गया। डायर नहीं है मतलब बहुत ज्यादा। अब डायर का जो है एडजेक्टिव बना लिया है डायरर। अब डायरर जब जैसे हम कहें कि स्वीट को बना लिया स्वीटर, ठीक, कंपैरेटिव बन गया। अब यहां मोर भी लगा दिया तो ये हो गया डबल कंपैरेटिव। क्या हो गया? डबल कंपैरेटिव। एंड डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स आर ऑलवेज अवॉइडेड। नहीं इस्तेमाल कर सकते। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, नहीं सॉरी, यू आर द मोस्ट बेस्ट गर्ल, नहीं भाई, बेस्ट लगा लो या तो मोस्ट लगा लो। अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ानी है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि थोड़ा कंपैरेटिव से भी और अच्छा हो जाए, तो मोर को मच कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मच डायरर इज ओके। आप कहो फार डायरर, ओके, बट मोर स्वीटर नहीं, मोर डायरर नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मोर को हटा देंगे, मच लगा देंगे, फार लगा देंगे, कुछ नहीं लगाना हो तो कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन एरर इसी पार्ट में है और इसीलिए बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स। देखो पढ़ने में ऐसा आता है ना कि वही पढ़ता है आदमी। मैंने कहा था वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, लेकिन एक बात और बताना भूल गया कि उसके साथ द भी आता है। और यहाँ द किस लिए आता है, आया है? क्योंकि कौन सी डिग्री यूज हुई है? अरे याद करो कुछ बच्चों, मेरे बच्चों याद कर लो थोड़ा। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, याद आया? तो भैया वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स, वैसे भी वन ऑफ द काउज, वन ऑफ द फैक्टर्स होता तो भी द लगाना पड़ता। बिगेस्ट है तब तो पक्का द लगेगा। तो विंड को फैलने के लिए एक बहुत बिगेस्ट फैक्टर है कि फायर जो है विंड को फैला देती है। विंड को नहीं, फायर को फैलने के लिए। वैसे ट्राइंगल ऑफ फायर होता है, याद दिला दूं आपको। फायर जलने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, और क्या चाहिए?
ऑक्सीजन चाहिए, O2, और क्या चाहिए, हीट चाहिए। ठीक है, इन तीनों चीजों में से कोई भी हटा देंगे, आग बुझ जाएगी। आग जल रही हो, उस कपड़े को हटा दीजिए, उस ईंधन को हटा दीजिए, आग बुझ जाएगी। आग जल रही हो, O2 हटा दीजिए, ऑक्सीजन हटा दीजिए, आग बुझ जाएगी। आग जल रही हो, पानी फेंक दीजिए, हीट कम कर दीजिए, तो भी बुझ जाएगी। तो इसलिए द हो जाएगा, द बिगेस्ट फैक्टर्स। नेक्स्ट देख लेंगे, द न्यू मीडिया इज मोर फास्टर। फिर मैंने कहा फास्टर पहले से ही कंपैरेटिव है, मोर की क्या जरूरत है, कुछ सोचना है, आगे बढ़ो भाई। सॉरी, इसमें क्यों लगा रहा हूं मैं, बी पार्ट में एरर। द न्यू मीडिया इज फास्टर एंड मोर पॉपुलर। नेक्स्ट देखिए, दाल का मजा लीजिए, किताब पे गिरिए। द थिंग अबाउट एंगर इज दैट इट कैन ईदर बीन अ हेल्पफुल इमोशन और अ डिस्करेजिंग वन। भैया फिर इट कैन, ईदर और इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इट कैन ईदर बीन, क्यों भाई, इट कैन ईदर बी अ हेल्पफुल इमोशन और अ डिस्करेजिंग वन, सिंपल। मॉडल वर्ब्स के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं भाई, थर्ड नहीं लगाते, क्या हो जाएगा, बीन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इट वॉज अ, आई वॉज एट अ पार्टी, मैं एक पार्टी पर था, पार्टी में था, विथ सम ऑफ माई फ्रेंड्स। अरे यार, कुछ मेरे दोस्त बिलोंग, जो मुझसे करते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं। ऑफ यहाँ पे अलगाव के सेंस में कहां से आ जाएगा, सम ऑफ माई फ्रेंड्स। देखते ही आगे बढ़ जाओ, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यही तरीका है। अपार्ट फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी के इतर, जर्मनी के अलावा, दे ऑल्सो विजिटेड इटली एंड ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग इट्स बिजनेस ट्रिप। किनका बिजनेस ट्रिप है, दे का, उनका, तो इट्स का है लगाए भैया, देयर बिजनेस ट्रिप होगा ना। कोई दे, कोई वो थोड़े हैं, नॉन लिविंग थिंग थोड़े हैं, कलेक्टिव नाउन थोड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, इट्स नहीं होगा, दियर होगा। नेक्स्ट, but this immortality will have purchased at the price of his immortal part। अब साला सवाल ऐसा है, यकीन मानो, कि जो बहुतों को घबरा दे, लेकिन बहुत ध्यान से समझेंगे तो कुछ भी नहीं। कहीं से छेपा हुआ है, कहीं से उठा के कोई लाइन दे दी है, हमें ना इसका शुरुआत पता है ना अंत पता है, हमें एरर ढूंढना है। तो देखो जरा, बट दिस इमोर्टैलिटी, ये अमरता, मोर्टल होता ना, मोर्टल मतलब जो नश्वर हो, और इमोर्टैलिटी क्या हो जाएगी, अनश्वरता, जो अंत ना हो जिसका। विल हैव परचेज, अब देखेंगे, बट दिस इमोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी क्या है, कोई व्यक्ति नहीं है जो खुद से कोई काम करे। जैसे मैं कहूं, आई विल हैव परचेज द मिल्क, तो मैं दूध खरीद चुका होऊंगा, ऐसा होगा ना, आई विल हैव परचेज द मिल्क, आई विल हैव बॉट द मिल्क, होगा। अब आप समझिए कि अब मैं कहूं मिल्क विल हैव बॉट, तो बाई मी लगाना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात। तो मिल्क, बट दिस इमोर्टैलिटी विल हैव परचेज, विल हैव बीन परचेज्ड एट द प्राइस ऑफ हिज इमोर्टल पार्ट। ये जो इमोर्टैलिटी है, ये किस आधार पर खरीदी गई होगी, किसी के द्वारा, एट द प्राइस ऑफ हिज इमोर्टल पार्ट, विल हैव बीन परचेज। समझ में आ रही बात, इसको समझिए, इमोर्टैलिटी कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक पैसिव एक्सप्रेशन है, और इसीलिए बीन का इस्तेमाल होगा। लगाइए और आगे बढ़िए। रेजिडेंट्स शुड कीप एन आई आउट फॉर स्ट्रेंजर्स। रेजिडेंट्स जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए, आंखें अपनी रखनी चाहिए स्ट्रेंजर्स के लिए, आसपास ध्यान देना चाहिए। एक्टिंग सस, अब किस तरह, जो कैसे एक्ट कर रहे हो, सस्पेक्टिंग इन देयर एरियाज। अरे भैया, ये क्या हो जाएगा, सस्पिशियसली, कैसा एक्ट कर रहे हो, ये वर्ब है ना, वर्ब को जो विशेषता बताए वो एडवर्ब, यहाँ सस्पेक्टिंग क्यों हो जाएगा, एक्टिंग सस्पिशियसली इन देयर एरिया, जो ऐसा लग रहा हो कि यार इस पे तो ये मतलब है ना कि ये कुछ है। इफ यू कैन स्मेल अ रैट, कहते ना, एक फ्रेज है, स्मेल अ रैट, इडियम है, जिसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला होना। तो जब आप कुछ सस्पिशियसली, अगर कोई वो शख्स एक्ट करेगा वो भी सस्पिशियसली, तभी तो उसको
जो है उस पर नजर रखेंगे तो यहाँ पे सस्पिशियसली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। Elizabeth beat her rival with the gold medal in the 2021 Summer Olympics। देखेंगे 2021 लिखा है, मतलब कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में होना चाहिए। बीट, बीट, बीट तीनों फॉर्म एक ही होता है, प्रेजेंट तो है नहीं वरना बीट्स लिखा होता है। अब एलिजाबेथ ने बीट किया अपने राइवल को, यानी प्रतिद्वंदी को। क्या होता है इसका मतलब? प्रतिद्वंदी। भैया हिंदी गलत लिखा हो तो बुरा न मानना, हम कौन हिंदी के टीचर थोड़े हैं, ठीक है। तो एलिजाबेथ ने अपने राइवल को, प्रतिद्वंदी को बीट किया, किसके लिए? विद द गोल्ड मेडल, थोड़े भाई, फॉर द गोल्ड मेडल इन द 2021 समर ओलंपिक्स। क्या हो जाएगा? ए पार्ट में एरर है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, प्लीज पे हीड एवरीवन। हीड मतलब क्या होता है? अटेंशन होता है भाई। अगर कोई कहे प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे हीड, तो दोनों सही। इंडिया हैज ज्वाइंड द ग्लोबल फाइट अमंग टैक्स इवेजन। इवेजन होता है ना, टैक्स चोरी होती है, टैक्स से लोग इवेड कर जाते हैं, बच जाते हैं। तो इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है ग्लोबल फाइट कि अगर आप सरकार अपने इस देश में रहते हैं तो दिस इज योर मोरल एंड ड्यूटी दैट यू शुड पे योर टैक्सेस। एंड इन इंडिया ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से अपने टैक्स को बचा ले जाते हैं, ब्लैक मनी के तौर पर अपने पास पैसा रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? किसके, जब आप किसी ग्लोबल फ्लाइट में उतरते हैं तो किसी चीज के खिलाफ उतरते हैं, अमंग का तो कोई सेंस ही नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ? अगेंस्ट हो जाएगा रे बच्चों, यही तो होगा। इंडिया हैज ज्वाइन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टैक्स इवेजन, टैक्स से बचने के खिलाफ ग्लोबल फाइट कर ली है। तो बी पार्ट मिरर है। सवाल हो गया सारा खत्म। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मजा लीजिए। अभी नए मैं कुछ और नई चीजें लाने वाला हूँ। और दूसरी चीज, टेक में जो थोड़ा सा मेरी इशू है उसको भी मैं दूर कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं अपने वीडियो क्वालिटी को अपडेट कर रहा हूँ, बट आई एम मोर कंसर्न अबाउट द कंटेंट व्हाट आई डिलीवर। और जल्दी ही मैं कंसेप्ट की क्लास भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो एंजॉय करिए, ख्याल रखिए, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।